हाँ, रेलवे कोई मतलब नहीं है, इससे कितने ही मरे कितने नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं। आप देखो यहाँ इस साइड दिखाओ, कोई है क्या रेलवे का कर्मचारी? प्रशासन इसका सुने, इसका निकाले। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इसको सॉल्व करने की। राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो ये आज से 7-8 साल पहले ही निपट जाता। राम राम सा नमस्कार, मैं पंकज से देख रहा हूँ जलको बीकानेर। समस्या ही जगह बहुत सारी समस्या हुई ही, वहाँ को निदान भी है जो को बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन एक जगह समस्या है बीकानेर के अंदर सबसे बड़ी समस्या कोर्ट गेट की समस्या। 2 फाटक ही हटे, एक फाटक मेरे पीछे देख उसको, एक जस्ट है जो भी साइड भी मेरे लेफ्ट हाथ का नहीं भी बठिन भी एक फाटक है। 2 फाटक बीकानेर का ही जगह है, मैं नहीं हटे। दिन के अंदर बताया जाए कि 40 से 50 बार जगह ही फाटक बंद हुई। आम जनता है सैकड़ों की संख्या के मायने जाम में अटे फंसी रहे लोग। रिस्क आपकी रिस्क उठ की फाटक बंद होने के बाद में नीचे की बाइक वगैरह पैदल ही जगह चलता रही और जान है जगह जोखिम में डाल की पार करता रही इन्हें फाटक ने। तो यह जगह समस्या बीकानेर की सौ बड़ी है। सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार में भी अब फिलहाल 3 मंत्री है बीकानेर से, वहाँ फिर भी कोई समाधान को नहीं हुआ। केंद्र के अंदर भी अर्जुन राम जी मेघवाल जगह मंत्री बस समस्या को निदान है वो कर को नहीं पाया। वर्षों और दशकों से जगह है यह समस्या बनी आ रही है। आम जनता है जगह शू बहुत ज़्यादा परेशान है। राम राम सा। राम राम सा। कोर्ट गेट वाली समस्या कदों सामने कर रहे होते? मैं कर रहा 40 साल हूँ। 40 सालों क्या समाधान लगे? वो समाधान क्यों को नहीं हो रहा? क्योंकि 3 मंत्री गहलोत सरकार में ही, एक केंद्र सरकार में मंत्री, क्या रीजन है वो? के पता बीजेपी यार बढ़ंदा कोने मारे साहब। बीजेपी वाला कौन बना? कांग्रेस वाला तो बनवा दी। कांग्रेस की सरकारी हेड तो गहलोत का 3 मंत्री आता रहूं बीकानेर से। हां तो फिर क्या कारण रहे हो कि बजट भी पास हो? राम राम सा। राम 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 राम। यहाँ जो रीजन यही है कि यहाँ जो बीकानेर पश्चिम की राजनीति है वो लगभग 2 परिवारों में सिमटी हुई है। एक जना चाहता है कि हो नहीं, दूसरा चाहता है कि हो जाए, ऐसे मिली भगत है। यहाँ के जो दुकानदार है लोकल वो भी पश्चिम के हैं वोटर, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ जो है ओवरब्रिज नहीं बने जिससे हमारी दुकानदारी थोड़ी ठप हो जाएगी। हालांकि इतना तो नहीं होगा, वो समझते हैं कि लोग ऊपर से निकल जाएंगे तो हमारे यहाँ ग्राहकी नहीं बनेगी। इसलिए वो अपने जो विधायक मंत्री जी जो भी हैं बीकानेर पश्चिम में बनते हैं उनको दबाव देते हैं, वो ओवरब्रिज बनने नहीं देते। इस कारण से यहाँ जो पब्लिक है लगभग 80% पब्लिक जो है रोज यहाँ परेशान होती है। और सिर्फ इसकी जिम्मेदार ये चुनिंदा दुकानदार और बीकानेर पश्चिम के विधायक, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, दोनों ने इसको राजनीति का अड्डा बना रखा है। जबकि ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके अंदर मुख्य मार्केट के अंदर ये फाटक की समस्या हो। सब जगह ओवर या अंडर ब्रिज बन चुके हैं। हर चुनाव में वो मेन मुद्दों रहे, कोर्ट गेट को हो चाहे सूरसागर को हो, ये 2 मुद्दा ही जगह चुनाव को मतलब केंद्र रहे। फिर मतलब क्यों यो समझ समाधान जो है हुआ को नहीं? ये चुनाव जो है ना वो बीकानेर पश्चिम में चुनिंदे 2-1 परिवार के बीच में ही चलता है। जब वही मेन रीजन है, मेन मुख्य रीजन वही है। तीसरा यहाँ कैंडिडेट कोई आता नहीं है। तीसरा जब आएगा तो वो सुधार करेगा, और उनका क्या मिली भगत है दुकानदारों से, सबसे है। इसलिए वो इस मुद्दे से ज्यादा परेशान गाँव। सरकार की बात करा तो कौन सी सरकार है जो समाधान लागे धन कर सके? कोई नहीं कर सकती सरकार जो है, कोई भी नहीं। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे सरकारें समाधान नहीं करेगी। बजट है जो कोई को लियो जा है सरकार की तरफ से, फिर खर्च को नहीं हो, वो क्या कारण है? वो बजट लिया जाता है इसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखा के वे और उसको या वापस कर दिया जाता है, खर्च नहीं करते हैं। उसका रीजन यही है कि मुख्य राजनीतिक केंद्र बना हुआ है यहाँ के लोगों को खुश करने के। अभी पीछे जो है ये आए थे अपने संभागीय आयुक्त, उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, लेकिन जैसे ही वो गए तो उनके बाद उन कामों को वापस क्या है कि रोक दिया गया। और यहाँ के विधायकों ने, मंत्रियों ने तो सर्वाधिक विरोध किया उनका, कि बोले कि ये क्यों ये अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम तो इनको बसाएंगे। जबकि आम पब्लिक के लिए जब वो संभागीय आयुक्त नीरज के पवन काम कर रहा था तो उसके विरोधी सर्वाधिक जो है मंत्री और विधायक राजनेता थे, जबकि आम पब्लिक उसके नाम जपती है, रोज उसको याद करती है। आम लोगों की किसी उम्मीद है कि यदि कोई तो होगा कि इस उम्मीद है कि ये हम ही तो मतलब अपनी समस्या को जो है समाधान हुए। हमें तो दूर दूर तो बीकानेर आदमी को दिख नहीं रहा है कि भाई यहाँ समस्या का समाधान हो गया। यहाँ ज़्यादा प्रभावित जो है वो बाहरी लोग होते हैं, ग्रामीण से, गांव से आने वाले, उनको कोर्ट गेट से काम है, या जो लोकल है, मिडिल क्लास है, वो परेशान होता है। बाकी लोग ये परेशान होते नहीं है इतना। इनके कई रास्ते हैं, इनको पता भी है ट्रेन कब आती है कब जाती है, इसलिए निकल लेते हैं। नए लोग यहाँ फंसते हैं।
तो हमें लगता मतलब नहीं जान जोखिम पे डाल के भी देखा हुआ, मतलब बच्चा है देख उसको थे फिर भी मतलब साधन बाइक वगैरह ही निकालता नहीं, मतलब कोई जान को जोखिम बन कोई फिक्र नहीं है। यहाँ का जो गार्ड खड़ा था अभी वो गेट मैन है, उसने गेट तो डाल दिया है, टैक्सी वालों को फंसा दिया बीच में और उसने लॉक करके वो यहाँ से भाग गया। मुख्य रेलवे की भी परेशानी है, यहाँ गेट मैन रहता ही नहीं है, ठीक है, एक ही गेट मैन है, वो पता नहीं कहाँ से ट्रेन निकलने की भी 25 मिनट बाद में खुलता है ये, यहाँ गेट मैन की ड्यूटी ही नहीं है। और ये जो है फाटक बना रखा है, ये ऐसा तो पहली बार देख रेलवे रहे की भी हैं। लापरवाही की हेड है। हाँ, रेलवे कोई मतलब नहीं है, इससे कितने ही मरे कितने नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं। आप देखो यहाँ इस साइड दिखाओ, कोई है क्या रेलवे का कर्मचारी? जाम में फंस रहे हो, जाम में फंस रहे कितने हैं, साल से फंस रहे हो? ये फंस रहे हैं, तो 60 साल ले लिया, 40 साल से फंसा हूँ। 40 साल से फंस रहे हो, क्या लगे समाधान है कि कोई समाधान को नहीं कांग्रेस के राज में। तो क्या बीजेपी के राज में क्या लगे समाधान हो बीजेपी जाएगा? राज में लिक्विड रोड सैंक्शन है, जिसमें उन्होंने तो कुछ- 2018 23 तक 18 से पहले 1318 बीजेपी सरकार ही, लेकिन लेकिन कोई समाधान हो यहाँ पे धनाढ़ सीटों को सहयोग लेके इन्होंने एलिवेटेड रोड बनने नहीं दी, इसलिए इसका कोई समाधान नहीं निकला। यदि आज एलिवेटेड रोड बनती तो बीकानेर का कुछ विकास दिखने को लगता। अब ये लगा आपकी उम्मीद है? इन्होंने शुरू से ही आज 50 साल पहले से इन्होंने बीकानेर की जो थी मूल समस्या, जो ऊन विकास बोर्ड था, वो उन्होंने मंत्री पद के लालच में जोधपुर भेज दिया है। सरकार का 3 मंत्री है, इस विकास नहीं है यहाँ पे। के बाकी तरह आश्वासन दियो जाए, हर बार चुनाव को मैन मुद्दा ही रहे, वो तो वोट सीन कराने के बाद ही कोई आगे नया कदम उठ सकता। तो क्यों वो जो है को समाधान हो रही हो नहीं? इरो समाधान देखो बीडी कला जी साफ कर दियो थो, अब की कारण से लेट हो रही हो मालूम को नहीं। 35 करोड़ रुपया श्री माननीय मंत्री जी इरे वास्ते स्वीकार करवाया, मगर वो क्यों नहीं हो रही हो मेरे कारण अपना ध्यान को नहीं। अब गवर्नमेंट लेट कर रही है, क्या करी है, बजट ही पास हो चुके है और सब व्यवस्था हो चुकी है, मेरे बाद ही पता नहीं है गवर्नमेंट की ढील क्यों हो रही है। अब तो मंत्री जी ने तो बहुत अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया। अच्छा, बजट तो ले ली, तो वो बजट क्यों घटे? वो तो गवर्नमेंट को ध्यान है, अगर बजट तो ऐसे तो पास होता नहीं है भैया, बजट अगर गवर्नमेंट का होता है तो वो तो नेचुरल होता है। लोग ही कि मतलब मंत्री जी ने अपने तरफ से प्रयास किया है, बीडी कल्ला जी ने अपने तरफ से प्रयास किया है लोग और ही- उन्होंने बजट भी दिया है। लोग ही जगह की कि मतलब हटियागा जगह व्यापारी ही हाँ। और जगह कल्ला ही पश्चिम का जगह वन की यदि अंडरपास वगैरह या ब्रिज वगैरह बन जाए हाँ। तो ऐसी की दुकान वगैरह व्यापार जगह कर रहे हैं वो ठप हो जाएगी लिए, मतलब व्यापारी भी ये सहयोग को नहीं कर रहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, व्यापारी कोई सहयोग नहीं करे, ऐसी तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं। आप बताओ अगर कोई गवर्नमेंट का कोई प्लान आता है, अगर उसमें कोई व्यापारी आता है, क्या गवर्नमेंट उसको रोक लेगी? मास्टर प्लान के तहत तो कोई भी आदमी गवर्नमेंट की कोई भी एक्शन ले सकती है, खाली व्यापारी को बदनाम किया जा रहा है। विधायकों मतलब बैठा हूँ मंत्री जगह ही वीडियो कल मिली भगत बताई जाए कि मतलब पक सहयोग से यो काम है जो वो रोक रहे हैं। नहीं आरोप निराधार है कल्ला जी के ऊपर। कल्ला जी ने बीकानेर के लिए इतना विकास किया है जो आप सोच नहीं सकते, मगर इस फाटक के लिए भी उन्होंने 35 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं गवर्नमेंट से, यहाँ सारा सर्वे हो चुका है, सब कुछ। अब लेट क्यों हो रही है ये कलेक्टर या जो डिपार्टमेंट वो जाने। मंत्री ने अपना काम ईमानदारी से किया है। केंद्रीय मंत्री भी भाजपा का ही भी बाकी तरफ से उठ के सहयोग केंद्रीय मंत्री की तो यहाँ आता ही नहीं है कभी। केंद्रीय मंत्री को तो जिताने के बाद उसने तो कभी सुध-बुध ही नहीं ली बीकानेर की। आम लोग भी मतलब परेशान हुए, कोई शिकायत वगैरह ऐसी प्रशासन को करी को नहीं कोई? इस शिकायत करने से कहीं बटे तो मैंने आप बताओ दे प्रशासन इसका सुने इसका निकाले 40-50 साल से कोई समाधान को नहीं, कोई समाधान को क्या नहीं। लाग रहा था समाधान होगा तो मतलब बाईपास या फिर अंडरपास से बता रहे हो कि पानी की तरह होगी समस्या रहे। हाँ, मैं तो सबसे बढ़िया इलाज यही कि है बाईपास का, और कोई इलाज नहीं है इसका, बाईपास के अलावा कोई इलाज नहीं। और कोई समाधान नहीं है, चाहे कितना भी अंडरब्रिज बना लो, चाहे कितना ही कर लो। सरकार में 3 मंत्री भी यहाँ कांग्रेस की, फिर भी मतलब कोई समाधान को नहीं। कुछ को नहीं हुआ, क्या बीडी कल्ला था, अर्जुना मेघवाड़ थे, सारी थे। कोर्ट गेट की समस्या है, थे व्यापार जो कर रहे हो इस समस्या के पास में ही कतई की समस्या वो है सामने करना पड़े। पूरे दिन भर जाम लगा रहता है रोड पे, पूरे दिन भर। एक बार फाटक बंद होने पे 15-20 मिनट जाती है और दिन में 2-3 बार तो 1-1 घंटे बंद रहता है फाटक। पूरा इस जो मार्केट है वो जाम हो जाता है एकदम। तो क्या नुकसानदार व्यापारियों ने है वो है व्यापार हमारा ये वन वे करने के बाद तो हमारा व्यापार 30-35% घट गया, मतलब आधा ही रह गया मोटा मोटी। क्या समाधान लगे था कि क्या समाधान जो करना के उपरांत है इसमें आप छुटकारो पास का समाधान तो या तो ये जो पुल पास किया ये तो वो बने या वो बाईपास आए, दोनों में से कोई भी हो। 3 मंत्री हैं तारे बीकानेर से गलो सरकार में भी है, केंद्र में भी मंत्री हैं, फिर भी समस्या को समाधान है जो हो रही होगी। चुनाव में हर बार ये मैन मुद्दों रहे। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इसको सॉल्व करने की। राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो ये आज से 7-8 साल पहले ही निपट जाता।